नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं या घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। आज हम बना रहे हैं भाग नंबर 46। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप पहले चेक कर लीजिए, अगर आपके घुटनों में 4 उंगल का गैप आ गया है इसका मतलब आपके घुटने धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं, आपकी चाल बिगड़ गई है। तो और दूसरा क्या होता है, घुटनों के अंदर की साइड में दर्द होता है। जब आपके घुटने बाहर की ओर जाएंगे तो घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ेगा, और घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो घुटनों के अंदर की साइड में दर्द होगा, यानी कि घुटने एक साइड से तो चिपक जाते हैं और बाहर के साइड से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है और घुटने धीरे धीरे बाहर की ओर जाते हैं, जिसको बोलते हैं बो लेग। तो अगर आपके बो लेग है, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये वीडियो भाग नंबर 46 आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीजें लेनी हमें, एक तो ये लॉकिंग बेल्ट लेना है। ठीक है, जो हम पैंट में डालते हैं इसका नाम है लॉकिंग बेल्ट। ठीक है, और साथ में ले लेंगे एक रोल, एक फोम, एक बेल्ट, ये पट्टा, बेल्ट तो इसको बोलते हैं, इसको पट्टा बोलते हैं, और 1-1 किलो के वेट और एक बोल। ये सामान पास रखिए और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बेल्ट को बांधेंगे, क्योंकि घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं तो घुटनों को सीधा करने के लिए ये बेल्ट बांध के एक्सरसाइज करेंगे, ताकि धीरे धीरे एक्सरसाइज होते होते घुटने आपके सीधे हो जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाए, ज़्यादा टाइट भी मत बांधना इस बेल्ट को, ये ध्यान रखना। आराम से इस बेल्ट को इस प्रकार से, ऐसे जितना आप टाइट करोगे ये वहीं की वहीं लॉक हो जाएगा अपने आप ही, इसमें वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लूज है, ढीला है, तो इसको और टाइट कर लेंगे और खींच लेंगे, पर शुरुआत में ज़्यादा टाइट मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ, कई लोग शुरुआत में ज़्यादा टाइट कर लेते हैं कि आज ही बस पैरों को मैं सीधा कर दूं, आज ही मैं दर्द को ठीक कर दूं। ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से शुरुआत में आराम आराम से टाइट करना, कभी शुरुआत में ज़्यादा कर लो। और पहली जो एक्सरसाइज है वो जो हम करते हैं घुटनों की जो सामान्य एक्सरसाइज है, पर ये बेल्ट बांध के, ये घुटना है, पटेला है, पटेले के 4 उंगल नीचे बांधना है ये। अगर आपको लगेगा कि पिंडली भी बाहर की ओर जा रही है तो उसके लिए भी लाभकारी है ये, जिनकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रही है, क्योंकि पिंडलियों पे बंधेगा नहीं बेल्ट, ताकि भविष्य में पिंडलियां और ज़्यादा बाहर की ओर ना निकले, आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो आइए आज भाग नंबर 46 में करेंगे 60 बार। भाग नंबर 45 आपने कर लिया, तो भाग नंबर 46। तो करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। जो नए हैं वो भाग नंबर 41 से शुरू करें, ये ध्यान देंगे। ऐसे नहीं कि आज ही हम भाग नंबर 46 करेंगे। जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं वो पहले भाग नंबर 41, फिर 42, एक एक सप्ताह या 10 दिन के गैप के बाद हमें ये भाग करने हैं। शुरुआत में ज़्यादा नहीं करने हैं, शुरुआत में 60 बार नहीं करने हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब होल्डिंग करेंगे इसको यहीं की यहीं। अगर लूज हो गया है तो इसको टाइट कर लेंगे, बस थोड़ा खींचना है तो है, टाइट हो जाएगा। अब यहीं की यहीं होल्ड करो, खिंचाव दो। अब आप खिंचाव दोगे तो ये मांसपेशियां खिंचेंगी और बेल्ट इनको अंदर की ओर लाने की कोशिश करेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर खींचो, जितना खींचा जा सके खींचो। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 बार आगे 3 बार पीछे। जिनके घुटने टेढ़े नहीं है वो बिना बेल्ट बांध के कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे आराम से, 30 बार क्लॉकवाइज 30 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गोल गोल घुमाते रहो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। अब फिर खिंचाव आएगा। जैसे हम खिंचाव वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बेल्ट पे खिंचाव आएगा। इसका मतलब आपकी जो बो लेग है, आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, उसमें फायदा हो रहा है ताकि वे अंदर की ओर आ रहे हैं। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है। नेक्स्ट, अब पट्टे द्वारा करेंगे। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से करेंगे। पैर ऐसे ही बंधे रहेंगे। कब खोलना है, 2-3 एक्सरसाइज ऐसी आएंगी जो बीच में हम खोल लेंगे, उसके बाद फिर बांध लेंगे। खिंचो, बेल्ट ऐसे बना रहेगा। ठीक है, खिंचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, छह बार करेंगे दोनों पैरों से, 6 बार इस पैर से करेंगे। खींचो अपने पंजे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर टाइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 6 बारी से और चाहो तो आप दोनों पैरों से भी कर सकते हो। इस प्रकार से पैर आपको पैर सीधे रखने हैं, इस प्रकार से पंजों को अपनी ओर मोड़ना है और खींचना अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से पट्टे की एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली। अब साथ में हम स्पंज वाली एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ये दोनों पैरों के नीचे नहीं लगाएंगे, एक एक पैरों के नीचे लगाएंगे। ये बेल्ट अभी बंधा रहेगा, अब इसमें और खिंचाव आएगा, है ना। देखो पोजीशन, पंजा अपनी ओर, एडी जमीन पे टिकी हुई, दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 6 बार करेंगे एक पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर के नीचे लगाएंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पंज वाली एक्सरसाइज होगी। अब रोल ले लेंगे, इस प्रकार से घुटनों के नीचे रोल लगाएंगे। अगर आपका बेल्ट लूज है थोड़ा, इसको इस ऊपर वाले बेल्ट को और ऐसे खींच लेंगे, वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है अगर आपके घुटनों में गैप कम है तो, नहीं गैप ज़्यादा है तो ये बेल्ट को ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा। मैं तो बांध के दिखा रहा हूँ, मेरे घुटने तो आपको सही दिख रहे हैं, पर आपके घुटने, किसी के घुटने टेढ़े हैं तो उनमें बेल्ट बांधने के बाद भी गैप दिखेगा। ये मत सोचना है कि गुरुजी के चिपके हुए हम भी बेल्ट को टाइट करके घुटनों को चिपका के एक्सरसाइज करेंगे। किसी के घुटने टेढ़े हैं तो एकदम से नहीं आएंगे पास। हाँ, बेल्ट आपको टाइट जरूर करना है, पर इतना टाइट नहीं करना कि उनको जबरदस्ती खींच दो, ये ध्यान रखना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से बेल्ट बांध के ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, अब उठा लेंगे आगे से पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिन के पैर नीचे टिका लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। 6 बार करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहे हूँ, अच्छे से करो। ठीक है, डाउन। अब पैरों को फिर उठाएंगे, अब होल्ड करेंगे। पंजों को आगे की ओर करो, ऐसे पंजों को आगे की ओर तान लीजिए, हाँ इस प्रकार से, और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन कर लो, नीचे टिका लो, फिर उठाओ, अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे टिका लो, फिर पैर को उठाओ, पंजों को आगे की ओर करो, खींचो, खिंचाव के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे टिकाइए, फिर अपनी ओर पंजा मोड़िए जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे, 3 बार आगे पीछे करेंगे, आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। जिनके कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे वो छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ये बात आप ध्यान देंगे। जो नए हैं वो कम करेंगे, और कोई भी एक्सरसाइज किसी को दर्द करे वो जबरदस्ती नहीं करनी है, बस यही बात काम की है। ठीक है, अब इस बेल्ट को बीच में हम खोल लेंगे, दोबारा फिर बांधेंगे, एक बार आराम में मिल जाएगा, और हम इसको ऐसे खोल भी लेंगे। इसमें लॉक आता है, ये लॉक हटा दो, बेल्ट अपने आप खुल जाएगा, वैसे नहीं खुलेगा ये। अब नेक्स्ट, अब जो बॉल वाली जो एक्सरसाइज है वो बेल्ट खोल के करेंगे। अब इसमें ध्यान देना, जिनके बॉल लेग है वो ज़्यादा खोल लेंगे पैरों को, इस प्रकार से पैरों को खोल के, और यहाँ से कोशिश करेंगे दबाने की।
बॉल को बिल्कुल सेंटर में दबाना। दबाइए, जितनी दबे उतनी दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ेंगे। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे 6 बार बॉल से कर लेंगे एक्सरसाइज। अब हम वेट बांधेंगे 1-1 किलो के वेट के साथ। जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है वो कौन सी एक्सरसाइज स्पेशल करे वो ध्यान देंगे। कोई एक्सरसाइज आपको ज़्यादा फायदा देना, कि कहते हैं ना कि ये एक्सरसाइज में करने से आराम मिलता है, चैन मिलता है, तो वो ज़्यादा कर लिया करो। इतने भी ज़्यादा नहीं कि एक दिन में ठीक होने की चक्कर में रहो। ये बेल्ट ऐसे बांधेंगे। जिनके पास मैंने भेज रखे, कई कहते हैं कि हमें बांधना नहीं आता, तो इस प्रकार से इस हुक में डाल के और इसको थोड़ा टाइट खींच के बांधोगे तो ढीले नहीं रहेंगे। ये सामान के लिए मैंने बता रखा, मेरे नंबर आपको बता रखे हैं 9350569160। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें कि हमें सामान चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास व्हाट्सअप करूंगा, वापस जो QR कोड भेजूंगा, जो भी है वो बात आपको मैं लिखूंगा। आपको मैं बोलूँगा कि आप अपना एड्रेस भेजिए, तो आप अपना एड्रेस भेज देना। उस एड्रेस पे आपके पास ये सामान आ जाएगा। ठीक है, जो आपको सामान चाहिए। तो हमने 1-1 किलो वेट बांध लिए। अब पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कॉमन एक्सरसाइज है, जो मैं आम वीडियो में बताता हूँ। घुटनों के दर्द वाले में जो पैकेज होता है उसमें मैं बताता हूँ कि वेट बांध के आप ऐसा कर सकते हैं। तो करिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दर्द करे तो मत करना, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 60 बार तो कर ही लेना। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, इस प्रकार से। अब जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकतर 90% ऐसा ही मिलेगा, अंदर से आपके घुटने टच हो गए हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज करें? इस प्रकार से लेटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लेट के ये जो ऊपर वाला पैर अपने ऐसे कर लेंगे, या फिर आप ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे रख सकते हैं। नीचे वाले पैर को उठाएंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ के इसको ऐसे उठा लेंगे।
और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पैर को टेढ़ा करके नहीं उठाना, पैर को बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा पैर, पंजा अपनी ओर, तब आपको ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से करो। इस प्रकार से कर लो, पैर बिल्कुल सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, 6 बार इससे, 6 बार इससे। अब हम फिर से वापस ये लॉकिंग बेल्ट बांधेंगे। अब सामान मंगाए तो ये लिख देना कि लॉकिंग बेल्ट। ठीक है, ये इसको पट्टा बोलते हैं। कई बार मैं कह जाता, चक्कर में पड़ जाता हूँ कि आप कह दीजिए कि हमें रोल चाहिए या हमें वेट चाहिए, एक पट्टा चाहिए, बेल्ट चाहिए, आप लोग इसको बेल्ट बोलते, इसको पट्टा बोला करो, इसको लॉकिंग बेल्ट। आपको मंगाना हो तो ये लॉकिंग बेल्ट आपके यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई भी सामान आपके यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेरे को बता देना। ठीक है, ताकि मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो आपके पास सामान होना जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो। इस प्रकार से इसको फिर टाइट कर लेंगे। सामान के लिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से सामान खरीदो, मैं सामान के लिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास सामान हो, ताकि आप मेरे साथ साथ अच्छे से कर सको, और अच्छे से करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। बड़े परेशान है लोग घुटनों के दर्द से। अब इसको रोल को नीचे लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो तीनों चीज हमने बांध ली, 1-1 किलो के वेट है, नीचे रोल है और ये लॉकिंग बेल्ट है। अगर आपके घुटने मान लो टेढ़े हो रहे हैं तो आपको तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हमें ये तीनों चीजें, तो ये वेट हो गया, रोल हो गया, ये लॉकिंग बेल्ट हो गया, तो इसके द्वारा हम करेंगे एक्सरसाइज। अब उठाइए आगे, आगे पीछे करेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। देखो कितना जाब्ता कर रखा है, कितने जुगाड़ कर रखे हैं, तब जाके हमारे घुटने ठीक होते हैं, ऐसे नहीं। ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन ही तो है, ऑपरेशन घुटने ठीक। दूसरी बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर नीचे। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 डाउन। ठीक है, 6 बार तो ये हो गया। अब 6 बार हम होल्डिंग करेंगे, 3 बार आगे की ओर 3 बार पीछे की ओर। उठा लो अपने पैरों को, पंजों को आगे तान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कैपेसिटी के अनुसार करना, कैपेसिटी के बाहर मत करना। पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 बार आगे और 3 बार पीछे, इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे। अब हम नीचे की ओर पैर लटका के फिर ये एक्सरसाइज करेंगे। ऊंची जगह पे बैठ के पैर को ऐसे लटका लेंगे, ऐसे कैसे, ऐसा लगता है किसी ने बांध के हमें पटक दिया है। हो गया। अब ये ध्यान देना, बेल्ट अगर थोड़ा लगे लूज तो इसको थोड़ा टाइट कर लेना। और इस प्रकार से पहले पर जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल सामान्य होगी। आपको बिल्कुल आराम आराम से एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल ऐसे 60 बार। ठीक है, थोड़े घुटने बाहर की ओर निकाल लेंगे ताकि पीछे की ओर पीछे की जगह खाली हो नीचे की, ताकि पीछे जैसे 1 2, पहली पोजीशन पहली स्टेज ये रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या करेंगे, हम पैर को कोशिश करेंगे सीधा करने की और फिर मोड़ने की। शुरुआत में नहीं करना, पहले ये नॉर्मल करना, उसके बाद पैर बिल्कुल सीधा करेंगे फिर मोड़ेंगे। ये 60 बार करेंगे। हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं। अगर कमर में खिंचाव आ रहा तो पीछे भी रख सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दर्द हो तो नहीं करना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, और 6 बार हम होल्ड करेंगे ऐसे। पैरों जितना उठे तो उठा लेना, ठीक है, क्योंकि 2 किलो तो वजन बढ़ गया। अब पंजों को अपने ओर खींच के 10 सेकंड का होल्ड, इसमें पूरे पैरों में खिंचाव आएगा। तभी तो मैं कहता हूँ जो नए हैं वो भाग नंबर 41 करे, फिर 42, फिर 43, फिर 44। जो मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ा रखी, जैसे आज 60 बार करवाई और 6 बार वैसे करवाई, तो उसमें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ऐसे जो नए हैं वो सीरियल के हिसाब से चलेंगे। पहले दिन भाग नंबर 46 नहीं करेंगे, खिंचाव आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 10 सेकंड का होल्ड करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन कर लेंगे, फिर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, फिर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और छठी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से 6 बार करेंगे। बाद में अगले वीडियो में फिर ये हम 7 बार करेंगे। सारी एक्सरसाइज फिर हम 70 बार करेंगे और 7 बार होल्डिंग वाली करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना है। जैसे भी आपकी बीमारी है उस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना है। ये ध्यान रखना, कौन सी बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करे, कौन सी नहीं करे। बाहर की ओर दर्द है तो ये चीजें नहीं करना है आपको, वो चीजें दूसरी हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे सेंटर पे कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे समझने के लिए। तो ये आज हमने बनाया भाग नंबर 46। जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं उनके लिए विशेष है। आप इस प्रकार से ही करना। सामान्य कर सकते हो आप, सामान्य एक्सरसाइज में कोई नुकसान नहीं है, पर अच्छे फायदा लेना है, अच्छे से फायदा लेना है तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, तो मैं परहेज भी बता देता हूं आपको। परहेज भी आपको करने हैं। खट्टी चीजों का सेवन ना करें, बाईवादिक चीजों का सेवन ना करें। अगर आपके घुटनों में ज्यादा दर्द है तो अधिक पैदल ना चलें, अपने घर घर में चल लें। ये मेन बातें होती हैं। अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़ें क्योंकि घुटने तो आपके चिपक गए हैं। अब चिपके हुए घुटनों को ज़्यादा चलाएंगे तो घिसेंगे। कई लोग कह देते हैं कि चला करो, नहीं बैठे बैठे जुड़ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लो, ऐसा कोई नहीं कहता। बस वो ये तो जानते हैं कि बैठे बैठे जुड़ जाओगे, चला करो, घुमा करो, नहीं। तो सभी से निवेदन है, ये आप बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लो। दिन में चाहे 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, पर शुरुआत में 1 बार, 15 दिन बाद 2 बार, ऐसे धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाए तो बैठे बैठे कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे खूब सारी एक्सरसाइज है जो मैंने बैठे बैठे बता रखी है, वो कर लो। और जैसे बाईवादी का भोजन नहीं करना, खट्टी चीजों का जो चीजें होती हैं उसका सेवन नहीं करना है, पैदल नहीं चलना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करना है। बो लेग है तो बो लेग की करना है, बो लेग नहीं है, घुटनों में दर्द सिंपल है तो सिंपल वाली एक्सरसाइज आपको करना है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। फिर कह रहा हूँ, सामान कहीं से मिले वहां से ले आइए। सामान के साथ करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा, जुगाड़ करके करोगे तो अच्छा फायदा शायद ना मिले। और वो आपकी इच्छा हो सकता है, आप जुगाड़ भी अच्छा से कर लेते हो तो जुगाड़ करके भी आप कर सकते हो। फिर भी आप देखना कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप मेरे सेंटर पर कभी दिखा सकते हैं, नहीं आप अपने घर पर बैठे भी अपने घुटने मेरी वीडियो देख देख के मेरे साथ एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर मैंने आपको बता दिए, मैंने स्क्रीन पे भी लिख रखे हैं मेरे नंबर 9350569160। ठीक है, ये आप सामान मंगाने के लिए भी कर सकते हैं कॉल। आप मेरे पता, जो मेरे सेंटर का पता है, वो पूछने के लिए भी मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर जी या गुरु जी हमें एड्रेस भेजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है मैंने आपको बता दी है। आप इस प्रकार से एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आपके जो बो लेग है, टेढ़े पैर हो गए हैं, वो धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। आप ऑपरेशन से बच जाओगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगला भाग अब 1 सप्ताह या 10 दिन बाद आएगा, भाग नंबर 47। तब तक आपको ये ही 46 भाग करना है। ठीक है, और जो सामान्य पेशेंट है वो सामान्य एक्सरसाइज कर सकते हैं। घुटना दर्द है, कमर दर्द है या पूरी बॉडी में पेन है, कल का वीडियो मैंने डाला है पूरे शरीर के लिए योग, वो कर लो। समय निकाल के जरूर किया करो। आधा घंटा से लेके 1 घंटा योग सभी को करना चाहिए, तभी हम निरोगी रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।